नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सावन पूर्णिमा का महत्व और इसकी कथा विधि की जानकारी देंगे। भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं बल्कि सावन के सभी सोमवार करते हैं बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन, भक्ति तथा इस पर व्रत भी करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में श्रावण पूर्णिमा को बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें रक्षा करने का वचन देता है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह में रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा व्रत का काफी अधिक महत्व बताया जाता है। इस दिन नारद पुराण के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके गाय को चारा खिलाना चाहिए, चींटियों को बूरा और मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन गोदान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप गोदान करना चाहते हो तो इस दिन शुभ व पावन कार्य सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आपकी क्षमता हो तो इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए या गरीबों में भोजन बांटना चाहिए। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा के साथ साथ इन्हें रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए। इसके अलावा श्रावण मास को भगवान शिव का मास माना जाता है, इसलिए श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो आज हम आपको सावन व्रत की प्राचीन कथा सुनाएंगे। एक नगर था, उसमें तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते बहुत थक गया। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे वहां बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा को अपने आप पर बहुत अभिमान था, इसलिए उसने न भगवान को प्रणाम किया, न कथा सुनी और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाया और अपने नगर लौट आया। नगर में आकर जब राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है, तो राजा तुरंत ही समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। वह अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में गया और बरगद के पेड़ के नीचे गए। लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और कथा सुनी। अपनी भूल के लिए भगवान से माफी मांगी। पश्चाताप करते देखकर भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्ग लोक का गमन किया। ऐसा माना जाता है सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है।